वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल कॉमर्स। इसमें जो अभी हम टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं वो है डिस्काउंट, यानी जर्नल एंट्री चैप्टर में डिस्काउंट टॉपिक को हम लोग रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कैश डिस्काउंट का कैसे एंट्री होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों का एंट्री कैसे होगा ये बताया। पिछला वीडियो मैंने प्रैक्टिस सेशन डाला था। आज भी कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल कॉमर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और एक एक करके आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं कि जब मैं बताऊंगा तो आपको बनाने टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन देख लिया है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुबोध एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹12,000। यानी हम सुबोध झा से सामान खरीद रहे हैं और उसका प्राइस है 12,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम जो सामान खरीद रहे हैं तो परचेज हो रहा, खरीदा हुआ सामान आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहे हैं, गिवन है टू सुबोध झा, इसलिए टू सुबोध झा अकाउंट being purchased from Subodh Jha and at the rate 10% TD। ठीक है, एक चीज आप जब भी डेट दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, आप यहाँ डेट का एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में सितंबर लिखा हुआ है 1 सितंबर 2021। हम सीरियल नंबर आपको बताने के टाइम डालते हैं। जब क्वेश्चन हम इसमें बता रहे होते हैं उसमें हम सीरियल नंबर डालते हैं, लेकिन जब भी आपके बुक से क्वेश्चन हो या एग्जाम में तो वो डेट बाय डेट होता है, इसीलिए आप ट्रांजैक्शन का एंट्री डेट बाय डेट करेंगे। तो हम आपको बताया कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुबोध झा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुबोध झा, 12,000 का सामान करते लिख देते। अगर सिंपल क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम 12,000 का 10% जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1200 टीडी, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट निकल गया। जब ट्रेड डिस्काउंट निकल गया तो परचेज के सामने हम कितना लिखेंगे, 12,000 में से 1200 को लेस करेंगे तो बचेगा 10,800। तो परचेज के सामने 10,800 और सुबोध झा के सामने 10,800। ठीक है, ये वर्किंग नोट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स टू विनय झा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000। यानी विनय झा को हम सामान बेच रहे हैं। जब विनय झा को कोई गुड्स बेचेंगे, सेल करेंगे, तो विनय झा रिसीवर होगा। तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। 2 सितंबर का है तो विनय झा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विनय झा को सामान बेच रहे, विनय झा का बिंग सेल्स टू विनय झा एंड एट द रेट 10% टीडी। ठीक है, तो हम 20,000 का सामान बेच रहे हैं, तो पहले 20,000 का आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 20,000 का 10% 2,000। अब 20,000 में से जब 2,000 हम लेस करेंगे तो कितना बच गया, 18,000। तो हमने कितने का सामान बेचा, 18,000 का। हम ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो डाल चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया है, थ्योरी में भी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट का एंट्री जर्नल एंट्री में नहीं किया जाता है, ना ही कैश बुक में दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को
से लेस करके बिल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रिटर्न गुड्स टू सुबोध झा। तो सुबोध झा से जो हम सामान खरीदे थे, तो खरीदा हुआ सामान आते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुबोध झा, गिवर थे तो टू सुबोध झा। अब जब हम उनको सामान रिटर्न कर रहे हैं, जब हम सुबोध झा को सामान रिटर्न करेंगे तो सुबोध झा रिसीवर हो जाएंगे, और रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। ठीक है, सेम डेट है, 2 तारीख है, तो सुबोध झा रिसीवर, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, सुबोध झा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब बता चुके हैं आप परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। रिटर्न टू झा। एक चीज, सुबोध झा को 2000 का सामान वापस कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा हुआ सामान हम वापस करेंगे तो वापस करने के टाइम भी हम ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करते हैं। तो हमने जब सुबोध झा से सामान परचेज किया था, ट्रेड डिस्काउंट में किया था, अब जब सामान वापस कर रहे हैं तो उसका भी ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 2000 का सामान वापस कर रहे हैं तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। अब 2000 में से हम 200 को लेस कर देंगे तो बचेगा 1800। तो यहां 1800। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिटर्न विनय झा रिटर्न गुड्स। विनय झा गुड्स रिटर्न कर रहा। हम विनय झा को सामान बेचे थे, जब सेल किए थे तो विनय झा रिसीवर थे। जब विनय झा को सामान रिटर्न करेंगे तो विनय झा गिवर हो जाएंगे, और गिवर क्रेडिट होता है, और बेचा हुआ सामान, सेल्स किया हुआ सामान मेरे पास आ रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनय झा अकाउंट गुड्स रिटर्न फ्रॉम विनय झा। तो ये सामान भी हम जो ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किए थे, ट्रेड डिस्काउंट का 10% कितना होगा, 400। तब 4000 में से हम 400 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3600, 3600। ठीक है, यहां तक तो बन गया, ये पीछे भी कई बार बताएं। अब जो क्वेश्चन है वो आता है, फाइनल पेमेंट मेड टू सुबोध झा एट 5% कैश डिस्काउंट। यानी अब सुबोध झा को हमको फाइनल पेमेंट करना है। क्वेश्चन में अमाउंट का जिक्र नहीं है, कितना पेड करना है। तब आपको देखना है कि आपने सुबोध झा से पहला ट्रांजेक्शन क्या किया था, 10,800 का आपने सुबोध झा से सामान खरीदा था। कितने का, 10,800 का सामान आपने सुबोध झा से परचेज किया था। ठीक है, आपने रिटर्न कर दिया, 1800 का सामान आपने सुबोध झा को रिटर्न कर दिया। बैलेंस कितना, 9000 जो है आपको सुबोध झा को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी इस 9000 का 5% आपको निकालना पड़ेगा। 9000 का 5% आप निकाल दीजिएगा तो आपका कैश डिस्काउंट आ जाएगा कितना, 450। तो मैं ऊपर का ट्रांजेक्शन साफ करता हूं आगे का एंट्री करने के लिए। डेट 4, तो सुबोध झा को हम पेमेंट कर रहे हैं, सुबोध झा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
डिस्काउंट, जब आपको कैश पेड करना था और उसमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। कैश पेड टू सुबोध झा एंड 5% CD। ठीक है, 9,000 को फाइनल पेमेंट करना था, 450 डिस्काउंट हो गया, टोटल 8,550 मेरा कैश हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुबोध विनय झा, ठीक है, एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब विनय झा से हमको पेमेंट रिसीव करना है। विनय झा को कितना का सामान हम सेल्स किए थे, 18,000 का, रिटर्न कितना मिल रहा है हमको 3,600, बचा कितना 14,400 रिसीव करना बाकी है। तो 14,400 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 720। बाकी जो बच गया वो हम क्या कर देंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब ये बाकी जो एंट्रीज हैं इनको साफ करते हैं। जब हम कैश पेड करते हैं तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम हो जाता है, जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है या लॉस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विनय झा अकाउंट। कितना 14,400 रुपया रिसीव करना था, जिसमें 700 डिस्काउंट हो गया, 13,680 हम रिसीव किए। ये तो ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग कि डिस्काउंट इनकम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है तो डेबिट। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब आप रूल में कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, राम वनवास जाएंगे तो लक्ष्मण भी वनवास जाएंगे, इसीलिए कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 सितंबर का, सोल्ड गुड्स ब्रॉट ₹10,000 टू बिट्टू एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बिट्टू से हम सामान बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों का जिक्र है। इसका मतलब है कि हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट का जिक्र है तो कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन के साथ ही रहता। तो हम सेव करें, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम 10,000 का सामान 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं तो आएगा मेरा 2,000 ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स के सामने कितना हम लिखेंगे, 10,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो बचेगा 8,000। ठीक, तो सेल्स के सामने हम लिखेंगे 8,000 यानी 8,000। अब 8,000 का हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, 8,000 इंटू 5% कितना 400। तो कैश के सामने कितना 8,000 में से 400 लेस करेंगे तो 7,600। तो डिस्काउंट के सामने 400 और कैश के सामने 7,600। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 क्वेश्चन जो लास्ट का बचा हुआ है उसके लिए हम पूरा बॉडी साफ कर लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारा परचेस गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹16,000, 16,000 का हम सामान खरीद रहे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राम, कैश पेड 80% ऑफ द टोटल प्राइस। यानी इस क्वेश्चन को देखिए, हम राम से सामान खरीद रहे हैं 16,000 का, जिसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2.5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिशन क्या गया है कि 80% अमाउंट पेड इन कैश। ठीक, ऐसा होता है हमारे बिजनेस में कि हम लाइफ में हम खरीदने जाते हैं सामान और दुकानदार को पूरा पेमेंट ना करके कुछ अमाउंट पेड करें और कुछ अमाउंट बोलते हैं बाद में 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम बनाते हैं, अभी करना क्या है हमको कि सामान खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ कैश पेड करेंगे तो जितना से कैश पेड करेंगे उतना के लिए कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर कैश क्रेडिट तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब जो अमाउंट पेड नहीं करेंगे उसके लिए टू राम अकाउंट, ठीक है। इसका वर्किंग नोट करना हम बता चुके हैं आप लोग को पहले, फिर से बता रहे हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट पे ध्यान देना है। ट्रेड डिस्काउंट तो 16,000 यानी 16,000 का जब आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो आता है 1600, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री नहीं करना है, इसलिए सेकेंड स्टेप में देखना है हम परचेज के सामने कितना लिखेंगे। 16,000 में से 1600 को लेस करेंगे तो बचेगा 14,400। तो परचेज के सामने आप कितना लिखेंगे, 14,400। अब इस क्वेश्चन में है कि 14,400 का 80% अमाउंट पेड करें, कैश पेड 80%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह रहा है कि 80% अमाउंट हम पेड करें, तो पहले 14,400 का हम 80% निकालते हैं। 11,520। अगर आप 11,520 कैश पेड कर रहे हैं तो अमाउंट नोट पे निकल जाएगा आपका। जो अमाउंट आप नहीं पेड कर रहे हैं वो निकलेगा कैसे, 14,400 में से 11,520 को लेस करेंगे तो आएगा आपका 2,880। यानी राम के सामने जो अमाउंट हम नहीं पेड कर रहे वो हम राम के सामने लिख देंगे, ठीक है, 2,880। अब कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे दिया जाता है जो हम पेड कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट हमेशा जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं उस पे दिया जाएगा। डिस्काउंट आ गया मेरा 288। अब जब 11,520 में से 288 हम डिस्काउंट दे दिए तो अमाउंट कितना बचा, 2, 3, 1, 2, 1, 11,232, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट इसी का अपोजिट है। उसमें क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। कह रहा है हम किससे सामान बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू संतोष और 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। हम संतोष को
सामान बेच रहे हैं 30,000 का, जिसका 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है और 50% अमाउंट अभी रिसीव कर रहे हैं और 50% अमाउंट संतोष हमको बाद में देगा। जितना अमाउंट संतोष हमको बाद में देगा उस अमाउंट के लिए हम संतोष को डेबिट करेंगे। संतोष अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहला वही वर्किंग नोट का वही तरीका, सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 30,000 का 20% निकलेगा हमारा 6,000। सेल्स के सामने कितना, 30,000 में से 6,000 को लेस कर देंगे, यानी 30,000 से 6,000 तो बचेगा 24,000। तो सेल्स के सामने 24,000। अब 50% अमाउंट पेड करें, अमाउंट पेड 50%, तो 24,000 का 50% हमारा होगा 12,000। अगर आप 24 में से 12,000 दे रहे हैं तो कितना नहीं दीजिएगा, 12,000 अमाउंट नोट पैड। 24,000 में से 12,000 आप दे रहे हैं तो कितना नहीं दीजिएगा, 12,000। जो नहीं दे रहे हैं वो आप संतोष के सामने लिख दीजिए, ठीक है। अब जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं ना, जो रिसीव कर रहे हैं 12,000, उसी का कैश डिस्काउंट निकलेगा सिर्फ। तो 12,000 का 5% कितना होगा, 600। तो डिस्काउंट के सामने 600। अगर आप 12,000 में से 600 डिस्काउंट हो गया तो कितना अमाउंट आप रिसीव करिएगा, 11,400। 11,400, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ये इसलिए हम बताएं, पिछले कई वीडियो में मैंने इन सबका अलग अलग सेपरेट बताया। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं रफली तरीके से बताता हूँ वर्किंग नोट करके, आप उसी तरीके से एंट्री बना के हमको दिखा लेते हैं। जर्नल एंट्री जब भी आप बनाएंगे फॉर्मेट के साथ, और ये वर्किंग नोट आप हमेशा रफ पेज पे करेंगे या साइड वाले पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।